सो हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि सॉलिड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, आइस को वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने देख लिया था। ठीक है, हमने दो बातें देखी थी। जब भी हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज एक थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा है कि स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर्स क्या है वो जो भी हम टेम्परेचर को मापते हैं या फिर टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो किन किन स्केल्स में आपका मेजर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर्स को कितने स्केल्स में, टेम्परेचर को कितने स्केल्स में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो कितने स्केल्स होंगे हमारे पास? देयर आर 3 scales. There are 3 scales which temperature is measure. हमारे पास क्या है? 3 स्केल्स हैं जिससे हम टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। फर्स्ट स्केल है डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस और सेकंड है आपका डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट। ठीक है, और थर्ड स्केल है आपका केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। ठीक है, तो 3 स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें इनकी आपस में स्केल्स आपस में क्या आती है, रेंज कितनी है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट कहां से कहां तक लाई करता है, केल्विन कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है, तो आपकी पहले की जो रेंज है, द रेंज ऑफ डिग्री सेल्सियस इज आपके 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज लाई करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फ़ारेनहाइट की रेंज। द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसकी क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द रेंज ऑफ केल्विन इज 273 केल्विन टू 373 केल्विन तक इसकी क्या करती है, रेंज लाई करती है। ठीक है, तो ये होगी इनकी तीनों की रेंज। 0 डिग्री सेल्सियस की रेंज 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक लाई करती है। फ़ारेनहाइट की 32 से 212 तक लाई करती है और केल्विन की 273 से लेके कहां तक लाई करती है, 373 तक लाई करती है। अब क्या करना है कि आपस में रिलेट कैसे करते हैं, आपस में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है, या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है। आपस में इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसको कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पे आप नेक्स्ट लिखोगे कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। कन्वर्जन ऑफ स्केल्स बाय फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या फॉर्मूला बनता है आपका, डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5। ध्यान से समझना इसको, 9/5 ऑफ द डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का जो फॉर्मूला है 9/5 ऑफ द डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ठीक है, अब ये डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने का हो गया। दूसरा कैसे था, डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा कि केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द सेल्सियस प्लस का
273। ठीक है, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दी हुई है, अगर उसमें 273 अगर हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, केल्विन में मेजर किया जाएगा वो टेम्परेचर। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, 9/5 होता है डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ठीक है, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस का 273 है केल्विन। ठीक है, अब मान लो इसको हम किसी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो क्या आपको क्वेश्चन क्या दिया, मान लो कन्वर्ट द 25 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री ऑफ द फारेनहाइट। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है। कैसे करोगे, फारेनहाइट का फॉर्मूला लिखोगे, डिग्री ऑफ द फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ द डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। किसकी वैल्यू दी है, 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है हमें, तो डिग्री ऑफ द फारेनहाइट हमें निकालना है। तो 9/5 ऑफ द डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस का कितना 32। ठीक है, कितने करते हैं, 5 5 25, 9 5 45, 32 कितने हो गए, 77 ऑफ द डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कैसे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर्मूला लिखना है, डिग्री फारेनहाइट 9/5 ऑफ द डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ठीक है, ऐसे ही मान लो, इसी को ही मान लो 25 डिग्री सेल्सियस को ही किस में करना हो, मान लो केल्विन में चेंज करना हो, क्या क्या देखो नेक्स्ट में क्या लिखा, मान लो कन्वर्ट द 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में मान लो चेंज करना है। तो क्या लिखो, केल्विन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस का 273। ठीक है, केल्विन में आपको क्या करना है, चेंज करना है। डिग्री सेल्सियस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस का कितना 273। कितने वैल्यू है केल्विन की वैल्यू, 298 केल्विन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 298 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में आप अगर आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, आपको केल्विन में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दोगे, 273 ऐड कर दोगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी में भी चेंज करवा सकता है, आपको किसी में भी चेंज करवा सकता है। ठीक है, मान लो डिग्री सेल्सियस से हमने फारेनहाइट में चेंज करके देख लिया, डिग्री सेल्सियस से हमने केल्विन में चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देख लिया। अब वो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करवा सकते हैं। मान लो कहते हैं आपको कन्वर्ट द कुछ भी ले लो, मान लो 373 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बनाना है। कैसे बनाओगे, वही फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस का 273। किसकी वैल्यू दी हुई इस बार, केल्विन की वैल्यू दी हुई है 373 केल्विन इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमें बताना है प्लस का 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 373 माइनस का 273, कितना आ गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 373 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस बचेंगे हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस बचेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा भाई, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर सीखा है। 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, उनकी रेंज क्या होती है वो हमने देख ली। फिर उसके बाद आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आपका लिक्विड को है, वो आपका जो लिक्विड है वो गैस में कैसे चेंज किया जाता है, वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।